नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं। और वो टॉपिक है हाल में ही मैक्सिको की सरकार का निर्णय। देखो, मैक्सिको की सरकार ने हाल में ही एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, और वो निर्णय है जजों की नियुक्ति अब जनता के द्वारा होगी। यानी कि जिस तरह से नेता चुने जाते हैं, वैसे ही अब मैक्सिको में जनता के द्वारा वोटिंग के माध्यम से जजों की नियुक्ति होगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा फैसला करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बना है। अपने आप में बहुत यूनिक बात है। आपने सुना होगा कि ज्यादातर देशों में जजों की नियुक्ति या तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है या फिर राजाओं के द्वारा होती है या डिक्टेटर टाइप के जो समूह होते हैं उनके द्वारा होती है। लेकिन मैक्सिको का ये एग्जाम्पल दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि किस तरह से जजों की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं। एक एक करके मैं आपसे साथ चीजें डिस्कस करता हूं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत में। देखिए, भारत में अगर मैं बात करूं तो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जरूर होती है, लेकिन इसमें सरकार का हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज का एक पैनल बनाया जाता है और इस पैनल को बोलते हैं कोलोजियम पैनल। ये कोलोजियम पैनल नामों को रिकमेंड करता है कि किस किस व्यक्ति की कहां कहां पर नियुक्ति होगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं और इनकी नियुक्ति का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब मैं यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो है संविधान का 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे 2014 में लाया गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सरकार ने यह प्रोविजन किया कि सरकार एक कमीशन बनाएगी जिसका नाम होगा NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यह सरकार कमीशन बनाएगी और इसकी घोषणा 99वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने की। इसमें यह प्रोविजन रखा गया कि जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सरकार का भी भूमिका होगी, सरकार का भी रोल होगा, और सरकार के भी जो कानून मंत्री होंगे वो जजों की नियुक्ति में अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस RM लोधा, उन्होंने इसको क्या किया, इस 99वें संविधान संशोधन को रिजेक्ट कर दिया या इसको खारिज कर दिया, और यह कहा कि अगर सरकार के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के मामले में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, जुडिशियल पावर के तहत इसको रिजेक्ट कर दिया या इसको सस्पेंड कर दिया। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे एक आयोग की स्थापना की बात की गई थी। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, भारत में जो जजों की नियुक्ति है ना, वो आए दिन सवालों के घेरे में रहती है, आए दिन सवालों के घेरे में रहती है। कई बार कई लोग, विद्वान, इस बात का आरोप लगा चुके हैं कि जजों की नियुक्ति में नेपोटिज्म देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। जो ये वरिष्ठ जजों का कोलोजियम पैनल होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म देखने को मिलता है। और इसी को दूर करने के लिए सरकार NGAC लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, ये आरोप लगाकर कि इससे सरकार का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में बढ़ेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैक्सिको का जो हाल में ही फैसला है, मैक्सिको का जो वर्तमान फैसला है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब जनता के द्वारा किसी सुप्रीम कोर्ट यानी कि जजों की नियुक्ति की जाएगी। यह अपने आप में एक बढ़िया फैसला है। इससे होगा क्या, इलेक्शन का प्रोसेस होगा और इससे चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। तो अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब आपको यहां पे ये समझना है, क्या फिर इनका भी इलेक्शन की तरह, नेताओं की तरह हाल हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो एक आधा तो कमी जरूर देखने को मिलेगी। तो पहली कमी तो यही देखने को मिलेगी कि क्या इनका भी हाल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि नेताओं का होता है कि कैसा भी नेता बिना क्वालिटी के आ जाए। तो मैक्सिको की सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार को चाहिए, मैक्सिको की सरकार को चाहिए कि पहले से ही पैरामीटर सुनिश्चित कर दिए जाएं कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा और कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
इसके अलावा ऐसे फैसले को भारत सरकार को भी थोड़ा सा इसको अपने नज़र में लाना चाहिए। क्या हमारे देश में भी जजों की नियुक्ति को बदला जाए? क्या हमारे देश में भी जजों की जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको बदला जाए? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, इसमें जरूर अपना कमेंट दीजिएगा, जरूर अपना राय रखिएगा। तो ये फैसला था मैक्सिको की सरकार का। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा आपके साथ ऐसी नई क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एक्सप्लोर कर पाएं। मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।